हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम रहीम के दोहे करेंगे। इस चैप्टर में 5 दोहे हमें दे रखे हैं। उनके हिंदी अर्थ के साथ साथ उनको गाकर भी सुनाएंगे। क्या होते हैं हिंदी के दोहे? हिंदी के दोहे क्या होते हैं? क्या करेंगे? सरलार्थ। सरलार्थ क्या होता है? सरल अर्थ में बोलेंगे इसको, ठीक है ना? ठीक है, तो पहला, कही रहीम संपत्ति सके, बनत बहुरी, विपत्ति कसोटी जे कैसे, तई साचे मीत रहीमन, तई साचे मीत। हाँ, क्या कह हिंदी रहा है? अर्थ? रहीम अपने इस दोहे में क्या कह रहा है? कही रहीम संपत्ति सगे। रहीम कह रहे हैं कि हमारे जो सगे संबंधी होते हैं ना, वो भी हमारी संपत्ति की तरह होते हैं, धन दौलत की तरह होते हैं। बनत बहुत बहुरीत, और जो बहुत प्रकार के रीति रिवाजों के बाद बनते हैं। जिस प्रकार धन दौलत को कमाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, इसी प्रकार हमें अपने सगे संबंधी बनाने के लिए बहुत प्रकार के व्यवहार करने पड़ते हैं ना। विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। और विपत्ति कसोटी, जो विपत्ति के समय खरे उतरे, जो विपत्ति के समय भी हमारा साथ देते हैं, वे ही हमारे सच्चे सगे संबंधी या सच्चे दोस्त मित्र होते हैं। दूसरा, जाल बरे जल जात बही, तजी मिनन को मुँह, रहीमन मच्छरी नीर को तऊ न छड़ती तऊ छो। तऊ ने छाड़ती छो। ये कह रहा है जाल प्रे जल जात बही। जब हम मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में छोड़ते हैं, और जल में छोड़ने के बाद जब उसको बाहर निकालते हैं, जल तो उसमें से बाहर निकल जाता है और मछली उसके ऊपर आ जाती है। मछली ऊपर आ जाती है ना, तजी मीनन को छो। तो जल तो उसी समय मछली से अपना मोह छोड़ देता, त्याग देता है, परंतु मछली अपना मोह प्रेम जल से नहीं छोड़ पाती। रहीमन मछली नीर को, जल तो छोड़ देता है मछली के प्रेम को, हाँ, परंतु जो मछली होती है वो पानी से अपना मोह भंग नहीं कर पाती, और पानी के वियोग में यानी कि पानी से अलग होते ही वो अपने प्राण त्याग देती है। आ गए समझ में? यस मैम। तरोवर फल नहीं खात हैं, सरोवर पियत ने पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचि सुजान। रहीम कह रहे हैं कि तरुवर मैंने क्या होते हैं? पेड़ फल नहीं खाते हैं। पेड़ अपने पेड़ पर फल लगते हैं, परंतु वो अपने फलों को खुद नहीं खाते ना। सरोवर पियत ने पान, और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। और उसी प्रकार जो सज्जन लोग हैं वो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। सज्जन लोगों की तुलना किससे की गई है? फलों से, पेड़ों से, नदी तालाबों से। जिस प्रकार ये दूसरों की भलाई के लिए फल देते हैं, पेड़ सरोवर पानी देते हैं, उसी प्रकार सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। आगे चलो। चौथा, थोथे बादल कवार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुषन निर्धन भय, करे पाछली बात। थोथे का मतलब क्या होता है? थोथा चना बाजे घना, सुना हुआ ना? थोथा मैंने थोथे बादल कवार के, जो रहीम गहरात। कवार का एक महीना होता है बेटा, बारिश ऋतु के बाद आता है, और सर्दी ऋतु से पहले आता है। और उस समय जो बादल होते हैं वो थोथे बादल होते हैं, उनमें पानी नहीं होता, वो बारिश नहीं कर पाते। थोथे यानी कि केवल गरजते हैं वो, ठीक है? वो कह रहा थोथे बादल कवार के, जिस प्रकार कवार के बादल केवल गरजते हैं, बारिश नहीं करते। यस मैम।
उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय। धनी लोग जब निर्धन बन जाते हैं, जब उनके पास धन नहीं रहता, तो पिछली बात करके केवल शोर मचाते रहते हैं, पिछली बातों का वर्णन करते रहते हैं। हाँ, धरती की सी रीत है सित गाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम यद्य रहीमन रहे। धरती की सी रीत है। धरती की रीत क्या है? हमारी धरती माता है जो, उसकी कैसी रीत है? शीत घाम और में। शीत का मतलब क्या आया? सर्दी। घाम का मतलब धूप, और में का मतलब बारिश। यानी कि जिस प्रकार धरती, हमारी धरती सर्दी, गर्मी और बारिश को सहन करती है, जैसी प्रेसो सही, जैसी भी उसके जैसा भी आता है उसको सहन करती रहती है ना, उसी प्रकार हमारा शरीर भी धरती जैसा होना चाहिए कि जो भी हमारे ऊपर सुख दुख आए उसको सहन करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। समझ आ गया? मैम, हमने रहीम के दोहे तो पढ़ लिए, पर रहीम थे कौन? रहीम थे बेटा, रहीम की जन्म के बारे में कुछ सही जानकारी नहीं है लोगों को। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि रहीम, मैम मैंने इसमें लिख रखा है, इस नोटबुक में, मेरे को है ना समझ में आ गया सब कुछ। हाँ मैम, आ गया मैम, नोटबुक में लिखा हुआ है, वो देख लिया मैंने। ओके मैम, थैंक यू, आपने मेरे को सारे रहीम के दोहे के मतलब बता दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।